जय हिंद दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी में। दोस्तों मैं आपका साथी कांस्टेबल मनोज नेहरा आपके साथ। दोस्तों आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि 7 अगस्त 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और अभी नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसी के साथ सीटी के अंदर 5% की छूट दी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो पहले 40% मांग रहे थे जनरल के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो अब उसको घटा के 35% कर दिया गया है। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसी में 5% की डिस्काउंट दिया गया है सरकार के द्वारा। तो बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत से डाउट्स आपके दिमाग में चल रही है राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 को लेकर। उन सभी डाउट्स को आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं आपके, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कौन कौन सी डाउट्स हैं आपके दिमाग में जो चल रही हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बिना सीईटी के भी कांस्टेबल बना जा सकता है क्या। दोस्तों कि आपने सीईटी का एग्जाम दिया ही नहीं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, समान पात्रता परीक्षा जो इसी साल से सरकार ने लागू किया है, वो आपने दिया ही नहीं, उसके बावजूद भी आप कांस्टेबल बन सकते हैं क्या। दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर मैंने सीईटी नहीं दिया, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि ये लाखों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं, उनको पता ही नहीं था सीईटी की अहमियत क्या है, आने वाले समय में सीईटी का क्या रोल रहने वाला है, इसलिए उन्होंने सीईटी दिया ही नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिगर सीईटी के भी हम कांस्टेबल बन सकते हैं क्या दोस्तों। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि सीईटी का रोल है ग्रेजुएशन और 12वीं के लेवल पर। सीईटी 2 एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे। लेकिन एक वैकेंसी आ रही है जैसे कि आपको पता होगा, RISF राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब ये औद्योगिक इकाइयों में सिक्योरिटी के तौर पे कार्य करेगी। अभी इसके 3070 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अभी उसकी एग्जाम, उसकी फॉर्म स्टार्ट की डेट अभी नहीं आ पाई है। तो RISF प्लस RAC राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, तो इन ये 2 एग्जाम ऐसी हैं पुलिस के अंदर जो 10th लेवल बेस पे होंगी, अर्थात 10वीं के आधार पे इनका एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम ऐसी है जो आप बिगर सीईटी के दिए भी आप दे सकते हैं। तो आपका सपना जो कांस्टेबल बनने का वह भी टूटा नहीं है। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तो आप बिगर सीईटी के भी कांस्टेबल बन सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है सर पदों में वर्दी होगी क्या। राजस्थान पुलिस भर्ती के जो पद आए हैं उनमें वर्दी होगी क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से लोग कर रहे हैं कि जिनके सीईटी में मार्क्स कम है, उनको ये आस लगाए बैठे हैं कि पदों में वर्दी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम कुछ नहीं कह सकते, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है। सरकार को चाहे कि हाँ हमें पदों में वर्दी करनी चाहिए तो वर्दी हो भी सकती है, जैसे कि लग रहा है सूत्रों के हवाले से कि पदों में वर्दी हो सकती है, जैसे बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% पदों में वर्दी होगी ही। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 गुणा में आने के बाद क्या होगा। दोस्तों 15 गुणा अभ्यर्थियों में आने के बाद क्या होगा, जैसे कि 15 आपने जैसे कि नोटिफिकेशन में बोला गया था कि जिस भी जिला या यूनिट से जो रिक्त पद हैं उनके 15 गुणा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। जैसे किसी भी जिला यूनिट से 30 पद हैं और उसके 15 गुणा अभ्यर्थियों को अर्थात 450 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। तो कंपटीशन रहेगा 450 में, बाकी की जो संख्या थी वो पीछे रह जाएगी। अब फिजिकल में कितना कंपटीशन रहेगा दोस्तों, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका सीईटी के मार्क्स तक ही है। अगर सीईटी के मार्क्स क्रॉस करने के बाद अगर 15 गुणा में आप आ जाते हैं तो वहां पे आपका कंपटीशन 50% कम हो जाएगा, क्योंकि आपके 15 गुणा अभ्यर्थियों में ही कंपटीशन रहने वाला है। फिजिकल में आपके कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली भर्ती की तुलना करें तो ना के बराबर आपकी कंपटीशन रहने वाला है फिजिकल की बात करें तो। और फिजिकल में पास होने के बाद और भी कम कंपटीशन हो जाएगा आपका, ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल 15 गुणा में आ जाओगे, 15 गुणा के बाद में आपके लगभग 5 गुणा अभ्यर्थी बचेंगे जो मेन एग्जाम में बैठेंगे। और रही बात मेन एग्जाम की पारदर्शिता की, दोस्तों मतलब जितने कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी संख्या कम रहने वाली है, तो एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि सर पेपर आउट हो गया था, ये हो गया था, बिल्कुल ये समस्याओं से दूर हटके बिल्कुल प्योर तरीके से पेपर होने वाला है। तो आपकी जो मेहनत है, आपने जो मेहनत की है, जो लगन और जो निर्दयता से जो तैयारी की है, उसका फल आपको मिलने वाला है दोस्तों।
आरएसी आरआईएसएफ की वैकेंसी कब आएगी दोस्तों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही चल रहा है कि आरएसी और आरआईएसएफ की वैकेंसी कब आएगी दोस्तों। दोस्तों आरआईएसएफ का नोटिफिकेशन को जारी हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। जैसा कि उसमें बताया गया था कि 3070 पद होंगे, ये कांस्टेबल के पद होंगे, ये हेड कांस्टेबल के होंगे, ये सीसी पीसी जो भी पद हैं, ये पदों का वर्गीकरण कर दिया गया है। 3 बटालियनों का गठन होने वाला है, कहां कहां पे बटालियनों का गठन होगा, इन सब चीजों की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। लेकिन अभी पता नहीं वैकेंसी कहां पे अटक गई है, आ नहीं रही। और आरएसी की भर्ती इस भर्ती प्रक्रिया में आई नहीं है। जो वैकेंसी जारी हुई 3078 पदों पे, इसमें आरएसी का कोई पद है नहीं, तो आरएसी की वैकेंसी भी आने वाली है। लगभग 3070 पद आरआईएसएफ के और आरएसी के लगभग 2500 या 3000 पद, मतलब टोटल बात करें तो लगभग 6000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। और बहुत ही जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सके तो सितंबर फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फॉर्म कहां से लगाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, लोगों में डाउट है, क्योंकि एक डर है, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक ये चेंज कर दिया गया है। पिछली भर्ती की तुलना करें, पिछली भर्ती में क्या सिस्टम था कि आप कहीं से भी फॉर्म लगा सकते थे, एक बंदा 10 फॉर्म लगा सकता था, 5 फॉर्म लगा सकता था। लेकिन अब की बार भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। आप ओनली एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें अब संशय ये है कि जिनके सीईटी में कम नंबर है वो डरा सा है कि सर मैं फॉर्म कहां से लगाऊं, अगर मैंने फॉर्म लगा दिया और उस जिले से कट ऑफ ज्यादा गई और मैं 15 गुणा में पास नहीं हुआ तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सब कैंडिडेट्स जिनके नंबर कम है सीईटी में, तो वो बहुत ही डरे हुए हैं। तो दोस्तों फॉर्म कहां से लगाना है, ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आपको फॉर्म कहां से लगाना है तो वीडियो जाइए देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहां से फॉर्म लगाइए जहां से एवरेज सीट है। आज सबसे बड़ी बात है, आपको फॉर्म लगाने से पहले ये भी देख लेना है कि आपकी कैटेगरी की सीट वहां पे है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग दिमाग लगाते सर मैं जनरल में चला जाऊंगा, पर बाद में एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि जनरल का क्या हाल हुआ। तो आपको बहुत ही सूझबूझ और थोड़ा माइंड का यूज करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि सीटी में जिनके अच्छे नंबर हैं, सीटी में पास होने की जिनकी संभावना है, उनका क्वेश्चन ये है सर हम रेस की अर्थात फिजिकल की तैयारी कैसे करें। दोस्तों फिजिकल की तैयारी के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। जैसे कि अगस्त महीना आपका फॉर्म में चला जाएगा, फॉर्म फिल होंगे। जैसे 7 अगस्त से 27 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले हैं। 28 से 30 अगस्त तक उनमें संशोधन के लिए आप संशोधन करवा सकते हैं। 300 रुपए फीस निर्धारित की गई है, 300 रुपए देके उसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। और लगभग मैं बताऊं आपको 15 से 20 सितंबर तक आपकी कट ऑफ का निर्धारण हो जाएगा कि आपकी सीटी की कितनी कट ऑफ गई है, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो 15 से 20 सितंबर तक इसका निर्धारण हो जाएगा। और रही बात लास्ट वीक ऑफ सितंबर माह में आपका फिजिकल कॉल के लिए, मतलब जो भी कॉल लेटर है वो ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा जी जान और मेहनत से आप दोनों टाइम रेस कीजिए। सर रेस हो नहीं रही, पाँव में दर्द होता है, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में सभी के पाँव में दर्द होता है। तो आप अच्छे से डाइट लेने, अंकुरित अनाज लेने हैं, भीगे हुए चने खाना है, दूध लेना है, केले खाने हैं। इन चीजों के डाइट के साथ आप रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। और जिनके पाँव में दर्द होता है उनके लिए बता दूं एक रामबाण औषधि कि आपको लंबी रेस करनी है। जैसे कि आपकी 5 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर वहां पे टाइमिंग है राजस्थान पुलिस भर्ती का, तो उसमें आपको लंबी रेस करनी है। आपको 5 किलोमीटर का टाइम कभी भी नहीं लगाना है, आपको लगाना है 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और भी जो कर सकते हैं 15 किलोमीटर कर लो आप। जैसे लंबी रेस करोगे तो वहां पे फिजिकल ग्राउंड में आपके नियत टाइम के अंदर जो रेस मांगी गई है वो नियत टाइम के अंदर हो जाएगी और आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत से लोग करें सर फिजिकल के नंबर हैं क्या। दोस्तों इस भर्ती में और पिछली वाली भर्ती में कोई फिजिकल के नंबर नहीं, ये पहले होती थी प्रक्रिया, 15 नंबर फिजिकल के दिए गए थे। लेकिन इन भर्ती प्रक्रिया में कोई भी फिजिकल के नंबर नहीं है, तो घबराने की कोई बात है नहीं। सर चेस्ट की प्रॉब्लम है, हमारे चेस्ट नहीं होता, तो दोस्तों भीगे हुए चने खाने ज्यादा से ज्यादा और डिप्स मारनी है आपको, जिससे कि आपके चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आएगा। तो वहां पे ऐसी कोई असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये थी मुख्य बातें। रेस की तैयारी की होगी। मेडिकल में क्या क्या होता है दोस्तों, मेडिकल के अंदर आपके पूरे हाथ पांव की जांच होती है,
आपके सभी बॉडी पार्ट्स परफेक्ट होने चाहिए, 6x6 आईज होनी चाहिए, कोई भी आपके अंग विकृत नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा रोग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको नौकरी करने में असुविधाओं का सामना करना पड़े। तो ये थी मुख्य बातें जो आपके दिमाग में चल रही थी कि सर क्या होने वाला है भर्ती प्रक्रिया के अंदर, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये थी मुख्य अपडेट्स राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के लिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।